करने। तो में। मैं मंदिर में गई आज भोले बाबा की पूजा ओम नमः करने। आज शिवाय। पहला सोमवार है, नमस्कार उसकी धर्म प्रेमी। शुभकामनाएं पहले तो आपको। देवों के उसके बाद देव मैंने महादेव आज भोले बाबा की आशुतोष पूजा करने गई अर्थात तो मेरा टाइम थोड़ी हो गया सेवा था, पूजा मुझे से लेट ही हो गई, 1 बज गया था। प्रसन्न तो हो जाने वाले वहाँ पे फिर ना अग्रगामी मैं जब पूजन करने अर्थात गई तो शीघ्रता से पूजा वर करते देने वाले समय हैं। जल वैसे तो अभिषेक होता है ना, भगवान भोलेनाथ भोले बाबा का एक लोटा जल और जलाभिषेक बेलपत्र आदि से ही जल संतुष्ट हो जाते अभिषेक का हैं और टाइम हो मन गया था। चाहा तो वर ये प्रदान जल कर देते हैं। अभिषेक कर रहे परंतु थे तो पंडित, शास्त्रों में तो फिर भगवान शिव मेरा भी शंकर की पूजा के उसी टाइम पे पूजन हो बहुत रहा सारे था। विधान तो बताए गए हैं। आप लगा सावन का सकते हो कि पावन महीना पूजा मानो गौरी या शंकर जल भगवान को अभिषेक मानो, मतलब बहुत मैं अधिक प्रिय उस टाइम पे पहुंची है और थी। इस महीने में तो शिव जी चलो के मैंने भक्त सोचा कि कोई भांति बात नहीं, मैं भांति लेट प्रकार हो से गई तो कोई बात नहीं, शिव जी लेकिन की मेरा वंदना, जल अभिषेक शिव जी का भजन, जैसे शिव जी का जैसे तैसे पूजन करते आता हैं। है वैसे कर लिया था। वो शिव पूजा के उसका हिसाब इन्हीं से अनंत विधानों में से हाँ, एक बहुत ही मतलब जैसे महत्वपूर्ण कि विधान है। फटाफट भगवान जैसे शिव कहा का वैसे तो नहीं पार्थिव कर पाई, पूजन। लेकिन जल शिव जी चढ़ा की दिया, फिर सामान भी पार्थिव चढ़ा पूजा दिया। लेकिन भक्तों वो को जैसे मनचाहा वर बोलते हैं ना, प्रदान करने वाली है माइक में और वैसा भक्त उतना जल्दी सहित जल्दी जैसे उससे सामान उसी का जुड़े साथ में नहीं हर चढ़ा व्यक्ति पाई। का हर लेकिन हाँ, प्रकार से पूजा मैंने शुरुआत मेरी कल्याण करने वहाँ से वाली है। हुई। जैसे आर्य माइक ग्रुप बोल रहा द्वारा है ना, उस यही जन जन शुरुआत की बस 1 बजे उपयोगी से मेरी शिव पूजा शुरू पार्थिव हो गई। पूजा का विधान तो मेरा आप सब आज तक का पहुंचाने का पूजा प्रयास मानो किया या जा रहा जल है। अभिषेक मानो, हमारा उद्देश्य तो यही मेरा है जल कि अभिषेक ही हमारी इस का टाइम पे प्रस्तुति से पहुंची तो मैं पूजा कर आप रही एक हूँ। अब व्यवस्थित और भोले सही बाबा जैसे शास्त्रोक्त मेरे को पता विधि जैसा विधान से फल युक्त देगा वो शिव भगवान, पार्थिव पूजा कर सकें। तो भोले बाबा आइए को पता कैसे मेरा शुभारंभ पूजा करते हैं स्वीकार करेंगे, शिव वो तो पार्थिव भोले बाबा पूजा ही जाने। हम और तो डेली प्रैक्टिस कर रुद्राभिषेक रहे हैं, जैसे हो विधान रहा है वैसे ही का। कर रही हूँ। इसके आप लिए देख जो सकते हो आवश्यक सामग्री चाहिए उसका विवरण इस प्रकार है। अभी जल से भरा कलश, रोली, मैं जल चढ़ा चावल, रही हूँ। हल्दी, और माइक चंदन, पता नहीं, माइक कुमकुम, बोलता है तो उसके हिसाब से तो मैं अबीर, नहीं गुलाल, चल पा रही हूँ। लेकिन सुपारी, पान के साड़ी भी पत्ते, नहीं रुक रही मेरी तो। लौंग, इलायची, कपूर, लाल तो कपड़ा, फूल और गणेश जी माला, को नहला रही हूँ, गणेश बेलपत्र, जी को। धतूरा, फिर मैं मंदार गौरा का फूल, मैया को शमी नहलाने पत्र, गई। भस्म अर्थात तो यज्ञ मतलब सभी अथवा औषधि भगवान को की मैं राख, नहला रही हूँ। मिठाई, फल तो और नैवेद्य, दीपक, घी या तेल पर मैं मजा और के दूध, मुझे पंचामृत डिप्रेशन हो गई। जिसमें पहला तो मैं दूध, दुखी हो गई थी दही, कि मेरा एक का शहद, टाइम हो घी गया है, मैं और क्या शर्करा पूजा है। करूँ। पार्थिव ये अर्थात मिट्टी भोले का बाबा शिव जी क्या मतलब, वो यदि ये कहते हैं कि अपने 12 बजे हाथ तक से पूजा कर लेनी चाहिए थी, शिवलिंग मगर मैं तो बनाकर लेट हो जाती हूँ अभिषेक वहाँ तक करना भी, हो पता नहीं। तो आवश्यकता अनुसार शुद्ध मिट्टी भी रख लें। तो अभिषेक के लिए हम यथाशक्ति जल, पर जब गंगा वहाँ जल जल या अभिषेक दूध होने रख लगा सकते तो हैं। फिर मैं खुश हो इसके साथ गई अभिषेक कि के चलो लिए एक विशेष पात्र जल शृंगी भी रख अभिषेक में शामिल लें। हो गई, इसके कोई बात अतिरिक्त नहीं यार। जो कुछ भी आप कहीं न यथाशक्ति कहीं भगवान ने मेरी पूजा को श्रद्धानुसार स्वीकार, और भी सामग्री मतलब रखना चाहिए मेरे दिल ने तो कहा साथ ये रख बात। सकते हैं। इन अब सभी भोले बाबा का आवश्यक तो नहीं सामग्रियों को जाएंगे, मेरा दिल शुद्ध ने करके कह दिया ना कि पूजा नहीं, हाँ स्थान पर चलो रख लें। अभी पूजन इस करते टाइम पे समय अभिषेक है आवश्यक तो है कि चलो। हमारा वही तन, मन हे और प्रभु, समस्त पूजन आप भी सामग्री मेरी पूजा शुद्ध हो। स्वीकार। इसके लिए इतना हमें कैसे भी स्नान किया आदि मैंने, करके तो मेरी तन पूजा को स्वीकार करे और ईश्वर भगवान का ध्यान महादेव करके बाबा, मन को शुद्ध करना चाहिए। गौरा इसके मैया, पश्चात गणेश जी, पूजा स्थान पर नंदी जी बाबा, भगवान के सामने और कहते आसन भगवान बिछाएं। अपने नाग माता पिता देवी, और गुरुदेव को धरती मैया, प्रणाम करके प्लस उस पर देव बैठ भगवान, जाए। इसके जल पश्चात अभिषेक, धरती माता को प्रणाम सभी करते हुए देवी यह मंत्र बोलें। मुझे क्षमा ओम करे, पृथ्वी त्वयाभिता लोका क्षमा करे देवी प्रभु, त्वं क्षमा करे। विष्णुनाभिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हे माता पृथ्वी, जैसे आया वैसे आपके कर द्वारा दो। ही जय यह भोला समस्त बाबा, लोक धारण किया हुआ और अब आपको तिलक लगा विष्णु रही हूँ। भगवान ने धारण किया। मुझे भी आप पहला ही जल धारण कर चढ़ाया, रही हैं। फिर मैंने दही अतः चढ़ाया कृपया यह और आसन
शुद्ध करें। फिर इस प्रार्थना के साथ जैसे कर रहे धरती हैं, माता देख को सकते हो। प्रणाम कर लें। अब शुद्ध पात्र में रखा हुआ जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ है, लेकर कुश की पवित्री द्वारा अथवा पुष्प द्वारा अपने ऊपर छिड़कते हुए यह मंत्र बोलें। पहला दिन ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्र अपवित्र अथवा किसी भी अवस्था में रहने पर भी जिन पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियां हो जाती हैं, वे नारायण भगवान हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इसी प्रकार पूजन सामग्री पर भी जल छिड़क दें। आप आचमन करें। आचमन करने के लिए अपने हाथ में जल लेकर 3 बार होठों से स्पर्श करें और साथ में यह मंत्र भी बोलें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब दाहिने साड़ी को होठ पोंछ लें। ओम ऋषिकेशाय साड़ी उतर नमः। उतरवा। तब पुनः हाथ में जल लेकर अब यह बहन कह रही है इधर किसको हस्त प्रक्षालनम, आसन और शरीर की शुद्धि के साथ ही दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री धारण कर लेनी चाहिए। हाँ, यदि उस उंगली में सोने की अंगूठी पहले से है तो पवित्री धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हमें सबसे पहले पूजा स्थान में नियमित रूप से विराजमान पंचदेव का पूजन करके फिर विशेष पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए हमें इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम श्री शची पुरंदराभ्यां नमः, ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गुरुवे नमः। और अब भक्ति पूर्वक अपने पूजा घर में नियमित रूप से विराजमान पंचदेवों को आसन, जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करके पुनः उन्हें प्रणाम करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेकर हमें शिव पार्थिव पूजा एवं रुद्राभिषेक विधान प्रारंभ करना चाहिए। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है। इसी भावना के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भोदीपत्रं ब्रह्मरूपं ह्यंधकार निवारकं इमां मया कृतां पूजां गृह्यते जः प्रवर्धयः। ओम दीपाय नमः। एक फूल लेकर पूजन की सारी सामग्री छूते हुए उस फूल को दीपक के पास छोड़ दें और ये भावना करें, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ओम दीपाय नमः। दीपक को प्रणाम करें। विशेष पार्थिव पूजन के लिए अपने हाथ से शिवलिंग बनाना है तो उसका विधान इस प्रकार है। पहले हम हाथ में फूल, जल और अक्षत लेकर पूजन का संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु विष्णु
ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निद्वीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतैक ब्रह्मवर्तैक देशे अमुकनाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्स्वैवं गुरु विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः। अब अपने गोत्र का नाम लो। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। अब अपना नाम लो। अमुक शर्मा हम सर्वाभीष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजनम रुद्राभिषेकम च अहम करिष्ये शुभम भूयात्। अब हाथ में लिया हुआ जल अक्षर भगवान सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए भूमि पर छोड़ दें। अब हमने जिस धरती माता से पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ली है उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस मंत्र के साथ प्रणाम करें। ओम सर्वाधारे धरे देवी त्वद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थं भव सुप्रभे। ओम ह्रां पृथिव्यै नमः। उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। अब शुद्ध करके रखी हुई मिट्टी को हाथ में लेकर ओम हराय नमः कहकर शिवलिंग बनाना प्रारंभ करें और ओम महेश्वराय नमः कहते हुए शिवलिंग बनाएं। यह पार्थिव लिंग अंगूठे से छोटा न हो और हथेली से बड़ा न हो। मिट्टी की नन्ही सी गोली बनाकर लिंग के ऊपर रखें। यह वज्र कहलाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तांबा अथवा पीतल आदि के पात्र में बिल्व पत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर लिंग की स्थापना करें। ओम शूलपाणये नमः। हे शिव विधि प्रतिष्ठितो भव। अब ध्यान करें। गिरीशं गणेशं गणेशं